कि 700 पुलिस वालों के वीडियो नहीं मिले, वरना 700 पुलिस वाले और क्या नाम सस्पेंड होते। व्यक्ति हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है, हमें व्यक्ति भारतीय दिखाई देता है, हिंदुस्तानी दिखाई देता है। किसी हिंदुस्तानी के साथ अन्याय ना हो पाए, उसका अधिकार ना छिन पाए। ये क्या कह रहे हैं बार बार, मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये इनकी मानसिकता है। सोचो आप, ये हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अधिकार की बात क्यों नहीं करते? ये उसको धर्म के नाम पे क्यों बांटना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए तो प्रभु आपके साथ नहीं है ना। प्रभु ने आपको अयोध्या में हराया क्योंकि आप प्रभु के आचरण और आदर्श को नहीं अपनाते। आप हमेशा उनको इंसान को बांटने की बात करते हो। अरे इंसान को इंसान से क्यों बांटना चाहते हो भाई? हम तो जोड़ने की बात करते हैं, आप तो किसको बांटने और काटने की बात करते हो। यही हमारे आपकी सोच में फर्क है। हम चाहते हैं हम सब जुड़ेंगे, हम सब समाज को जोड़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आप देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो। आप लोग मूल रूप से सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आप लोकतंत्र का विरोधी चेहरा है और आप कट्टरपंथी जमात है, ऐसा हमारा आरोप है। इसीलिए आप लोग जो है धन बल से, बाहुबल से और पुलिस के बल से चुनाव जीतना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। अटल जी कहा करते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। और मलूक भाई, ये आपकी बेटी का चुनाव है मीरापुर का, याद रखना। आप किसी के साथ नहीं हो। जो अपनी बेटी के साथ नहीं हो सकता, वो किसी के साथ क्या रहेगा? अब अनुराग जी एक सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिएगा। जो आपको काउंटर देना है अजय आलोक जी की बात का, वो भी बताइएगा। मलूक साहब पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, ने पहले 1 मिनट 48 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया एक्स पर। बाद में सिर्फ 23 सेकंड का वीडियो एडिट करके उन्होंने दिखाया। ये मैं उनके ट्वीट को क्लिक कर रही हूँ। मैं प्रमाण के साथ बात करती हूँ क्योंकि हमें पता है कि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं और वो इसीलिए देखिए, ये 3:55 PM जब आप लास्ट एडिटेड पे क्लिक करते हैं तो पूरी हिस्ट्री उसकी आती है। सवाल यह है कि वीडियो को पोस्ट में ही एडिट क्यों करना पड़ा? क्यों वही हिस्सा दिखाया गया जिसके जरिए ये स्थापित हो कि महिला पर बंदूक तानी गई है, जबकि पूरा वीडियो ये दिखाता है कि जो पत्थरबाज उनके पीछे हैं, वो हम वीडियो दिखा भी रहे हैं, जो पत्थरबाज पीछे हैं उनकी तरफ पुलिस ने ये अपना रिवॉल्वर ताना था। देखिए अंजना जी, अखिलेश यादव जी बड़े नेता भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं। इसलिए वो कुछ भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। पहले जो वीडियो दिया, उसके बाद जब उसकी क्लिपिंग उन्होंने देखी कि ये जो पोर्शन है ये क्लियर आ रहा है, क्लियर साफ साफ आ रहा है कि वो रिवॉल्वर लेके दौड़ रहे हैं, तो रिवॉल्वर को दिखाया कि रिवॉल्वर तान रहे हैं। उसमें एक महिला कह रही है कि गोली मारने का आदेश नहीं है। तो उस महिला ने कितनी हिम्मत और कितनी उससे बात की। और हमने तो कभी ये नहीं कहा हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे, हमने तो बार बार पीडीए की बात की और सबके अधिकार की बात की है कि भाई लोकतंत्र में जनता को अपना वोट डालने का अधिकार है। हम तो किसी जात और धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार उसको एक लाइन पे लेना चाहती है कि नहीं ये मुसलमानों की बात है, ये फलाने की बात है। अरे हम तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं किसी को भी किसी का अधिकार आप छीन नहीं सकते। आप अधिकार कैसे वोट डालने पे उनको प्रभावित कैसे कर सकते हो? आप बार बार वोटर आईडी कार्ड कैसे देख सकते हो? किसने आपको अधिकार दिया कि बार बार आईडी कार्ड आपको देखना है? अधिकारियों पे आप यकीन नहीं है? चुनाव के अधिकारी वहां पे होते हैं, वो आपका आईडी कार्ड देखते हैं और आपको वोट डालने देते हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप 10 बार उनका चेक करके उनको प्रभावित करेंगे। तो आपको चुनाव के अधिकारियों पे विश्वास नहीं है क्या? पहले ये तय कर लीजिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी देखो बौखलाई है, परेशान है, बीच में बोलना पड़ता है क्योंकि इनके पास आज शब्द नहीं है बोलने को, इसलिए बीच में बौखला के डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इनको लग रहा है शायद इस तरह से बोलेंगे तो हम बच जाएंगे। बचेंगे नहीं आप। जनता ने आपको ले लिया निशाने पे कि आप वो हैं जो जनता के हितों की बात नहीं करते, उनके लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप उन जो वोट डालने जा रहे हैं उन पे आप इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे लग रहा है। अरे भाई मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आपकी सरकार में ये सब क्यों हो रहा है? क्यों आपकी सरकार में इस तरह का माहौल होता है? पहले भी तो यहाँ पे चुनाव हुए, आखिर ये 9 सीटों पे ऐसा माहौल आप क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? कहीं ना कहीं कोई तो बात है, कोई तो सरकार की फेलियर होती है कि आपकी सरकार को कहीं तो आपका तंत्र जो है वो तंत्र कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब कर रहा है ना किसी न किसी को। और वो डिस्टर्ब करके पत्थर किसके हाथ में पाए गए? आखिर पत्थर किसके हाथ में देखा गया? बताइए आप। नहीं, रिवॉल्वर तानी किसके हाथ में देखा गया? पत्थर किसके हाथ में देखा गया? इसमें तो वीडियो है ना। अजय आलोक जी, पत्थर फेंक रहे हैं जो अजय आलोक जी, एक बार जो कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था तोड़ने पर कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका कि कानून व्यवस्था जो? लेकिन अनुराग जी करेंगे, अगर कोई पत्थर आपको फेंक रहा है और आपके पास वीडियो है, प्रूफ है, तो कार्रवाई कीजिए। कई बार कहानी का इधर से उधर हो जाता है सिर्फ एडिट करके एक हिस्सा डालने से या एक फोटो डालने से। लेकिन मैं वापस आती हूँ अजय आलोक जी, अब आप भी प्रश्न सुनिए, उसका जवाब दीजिएगा। ये भी एक सच्चाई है कि अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। क्यों किया गया? वो इसीलिए ना क्योंकि उन पर आरोप है कि वो चुनाव के दौरान पक्षपातपूर्ण तरीके से चुनाव को प्रभावित कर रहे थे, या ऐसी तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आया जिससे उन पर यह आरोप लगा, सस्पेंशन की वजह बना।
देखिए, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है और उस जिस वक्त चुनाव चलते रहते हैं तो उस वक्त प्रशासन पूरा चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है। तो चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई करने को बिल्कुल स्वतंत्र है और एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये लोग भी पूरी स्वतंत्र है कि चुनाव आयोग को समय समय पर रिपोर्टिंग करें। हमने भी रिपोर्टिंग की है, समय समय पर की है कि क्या हो रहा है। जरा एक बात का जवाब आप ही दीजिए अंजना जी। 9 सीटों पे चुनाव हो रहा था, ये सारे हंगामे 4 ही सीट पे क्यों हो रहे थे जो मुस्लिम बहुल सीट है? ये 4 ही सीट पे भाईजान क्यों हंगामा हो रहा था? बाकी सीटों पर हंगामा क्यों नहीं हुआ? इस पे भदौरिया चुप क्यों है? अखिलेश यादव के वीडियो पे भदौरिया ने एक शब्द नहीं बोला। आप ये बताइए, वीडियो पूरे देश में गया सोशल मीडिया के थ्रू, क्या मुसलमानों को इन्होंने मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट देने से रोक रही है? और इस वीडियो के ट्वीट होने के 1 घंटे के बाद रामगोपाल यादव के मुसलमान बन जाएगा करते हो, मुझे समझ में भारत बांग्लादेश बन जाएगा। रामगोपाल समाज के हर व्यक्ति की ऑन रिकॉर्ड में आपको हर आदमी मुसलमान हिंदू क्यों दिखाई पड़ता है? आप हिंदू मुसलमान का चश्मा क्यों पहनते हैं? आपको इंसान नहीं दिखाई पड़ता क्या? पक्का दंगाई आतंकी, उसी की बात करते हैं। आपको इंसान नहीं दिखाई देता? चुनाव आयोग इंसान दिखाई देता है और भारतीय दिखाई देता है, आपको हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। अनुराग जी रुक जाइए। अनुराग अब आए शायद क्या हुआ? क्या बीच में बोल रहे थे? अरे मैं सीधा कह रहा हूँ कि आप उनके सवाल को जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने साफ बोला और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये वीडियो एडिट करके देखना और रामगोपाल यादव का ये बयान देना, भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा। ये बहुत गंभीर मसला है क्योंकि एक प्रमुख राजनीतिक दल देश का ऐसी बातें कह रहा है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव के दौरान कह रहा है, चुनाव के दौरान कह रहा है, ऐसा वीडियो ट्वीट किया जा रहा है। ये कोई हल्के में लेने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सोचा समझा किया हुआ प्रयोग है। देश में 4 जून के बाद इनकी एक ही मंशा है, अराजकता फैलाओ, अस्थिरता फैलाओ और उसके लिए हर काम ये कर रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर। ठीक है, सुरेंद्र जी भी जवाब देंगे। अनुराग जी 2 लाइन का जवाब दे दीजिए। सवाल गंभीर है, भारत को बांग्लादेश बनाने के लिए इतनी आतुरता क्यों? अनुराग जी इसके बाद तुरंत आ रही हूँ। सुरेंद्र जी देखिए, मैं इनकी बात का जवाब सवाल यह है कि इनको व्यक्ति हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है, हमें व्यक्ति भारतीय दिखाई देता है, हिंदुस्तानी दिखाई देता है। किसी हिंदुस्तानी के साथ अन्याय ना हो पाए, उसका अधिकार ना छीन पाए। ये क्या कह रहे हैं बार बार? मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, ये इनकी मानसिकता है। सोचो आप, ये हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अधिकार की बात क्यों नहीं करते? ये उसको धर्म के नाम पे क्यों बांटना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए तो प्रभु आपके साथ नहीं है ना। प्रभु ने आपको अयोध्या में हराया क्योंकि आप प्रभु के आचरण और आदर्श को नहीं अपनाते। आप हमेशा उनको इंसान को बांटने की बात करते हो। अरे इंसान को इंसान से क्यों बांटना चाहते हो भाई? हम तो जोड़ने की बात करते हैं, आप तो किसको बांटने और काटने की बात करते हो। यही हमारे आपकी सोच में फर्क है। हम चाहते हैं हम सब जुड़ेंगे, हम सब समाज को जोड़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आप देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो। एक बात समझा दीजिए, बस एक छोटा सा प्रश्न है, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए क्यों थे? किस लिए? अंजना जी, पुलिस बैरिकेडिंग हमेशा हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बैरिकेडिंग जगह जगह लगाई जाती है। ट्रैफिक को रोक के चेक किया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड मांगे जाते हैं, गाड़ियां चेक की जाती है। नहीं, वोटर आई कार्ड नहीं चेक कर सकते, वोटर आई कार्ड नहीं चेक कर सकते, वोटर आई कार्ड चुनाव आयोग ने कहा है। जिस पुलिस कर्मी ने ये गलती की उसको सस्पेंड किया, सुरेंद्र आपको जैसे निर्देश मिले। लेकिन बैरिकेडिंग लगाना बिल्कुल पुलिस का हक है, आइडेंटिटी वेरीफाई करना बिल्कुल पुलिस का हक है। वोटर आईडी कार्ड आप नहीं चेक कर सकते, गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी हमारी चेक होती है। ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे पता है आप अखिलेश यादव जी के बिहाफ पर जवाब नहीं देना चाहेंगे, लेकिन क्या एक पार्टी के अध्यक्ष को, वो भी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ऐसे में एक वीडियो को सोशल मीडिया पर एडिट करके उसका एक हिस्सा सिर्फ दिखाना शोभा देता है? क्योंकि आप भी सोशल मीडिया के माहिर हैं, तमाम लोग हैं, सब जानते हैं कि कई बार मतलब बात बिल्कुल पलट जाती है सिर्फ एक फोटो या फिर एडिटेड वीडियो डालने से। सुरेंद्र जी। अंजना जी एक बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अखिलेश यादव जी ने अगर वीडियो को छोटा किया है एडिट करके तो कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि वो कोई जो भी चीज दिखाना चाहते थे, पुलिस के हाथ में जो अनैतिक बल था वो दिखाना अगर उन्होंने वो वीडियो मॉफ्ड किया है, अगर उस वीडियो को मॉफ किया है तो वो अपराध है। लेकिन उन्होंने उस वीडियो को, बड़े वीडियो को छोटा किया तो मेरे ख्याल से कोई अपराध नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात आज की डेट में मुद्दा आज जो आप चुनाव के उसमें दे रहे हैं, अजय आलोक जी दे रहे हैं, तो जितनी कट्टरपंथी ताकतें हैं, चाहे वो अजय आलोक जी की पार्टी हो, चाहे इनके साथी ओवैसी की पार्टी हो, और चाहे जितनी अन्य इनकी कट्टरपंथी जमाते हैं, वो लोग आज की डेट में हिंदुस्तान को कट्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अपने आप में सत्य है, इसमें कहीं कोई असत्य नहीं है।
मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से 7 वीडियो पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं अंजना जी, क्या पहले आपने देखा? और मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि 700 पुलिस वालों के वीडियो नहीं मिले, वरना 700 पुलिस वाले और क्या नाम सस्पेंड होते। रही बात ये मलूक भाई है, मलूक भाई बड़े अच्छे इंसान, हमारे दोस्त भी है। अरे मलूक भाई, आपकी बेटी, आपके दोस्त की बेटी चुनाव लड़ रही, जिसके साथ आप बैठ बैठ करके आपने पंचायतें की है जब आप हमारे साथ थे। मुनकाद अली की बेटी मीरापुर में चुनाव लड़ रही है, आप उसकी बात करते हैं? आज की डेट में जिस तरीके से मीरापुर में यह पुलिस की जो अत्याचार हुआ है, अनाचार हुआ है ना पुलिस का, यह कल की डेट में आपको भी परेशान करेगा, याद रखना, क्योंकि लंबे समय तक आप उधर रहने वाले नहीं हो, यह भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर जो लखनऊ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हमसे प्राइवेट बातों में बात करते हैं और ये कहते हैं कि आज की डेट में भाई बहुत अति कर दी पुलिस की, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयान है कि लोकतंत्र में पुलिस का इतना दुरुपयोग उचित नहीं है। अभी अजय आलोक जी ने एक और बात कही थी कि क्या नाम, चुनाव में हिंदू मुसलमान सिर्फ 4 सीटों पर हो रहा था, सीसामऊ पर, कुंदरकी पर, मीरापुर पर, और कहीं नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं अजय आलोक जी, अनाचार पुलिस ने कटहरी में भी किया है। अगर आपको नहीं दिखना है आइए मेरे साथ, मझुआ में भी किया है, फूलपुर में भी किया है, और कटहरी में तो लालजी वर्मा का बयान है, आप चाहिए तो उसको भी दिखा लीजिए, वहां तो मुसलमान नहीं थे। आप लोग मूल रूप से सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए जाने जाते हैं, आप लोकतंत्र का विरोधी चेहरा हैं और आप कट्टरपंथी जमात हैं, ऐसा हमारा आरोप है। इसीलिए आप लोग जो है धन बल से, बाहुबल से और पुलिस के बल से चुनाव जीतना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। अटल जी कहा करते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। और मलूक भाई, ये आपकी बेटी का चुनाव है मीरापुर का, याद रखना, आप किसी के साथ नहीं हो। जो अपनी बेटी के साथ नहीं हो सकता वो किसी के साथ क्या रहेगा? जवाब दीजिए मलूक जी। और इस बात को भी समझिए कि अगर चुनाव आयोग ने प्राइमा फसाई इतने अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर एक्शन लिया है तो उसकी वजह है ना, वो वजह आपको नहीं दिख रही। अंजना जी बोलने दो प्लीज। देखिए, पहली बात तो ये कि ये मुसलमानों के ठेकेदार ना बने। मुसलमान 1947 में क्या थे और 2010 तक उनकी क्या स्थिति आई, 14 तक, और 14 के बाद मुसलमानों का हर क्षेत्र में काफी, 24 तक 10 सालों में काफी बढ़ाव हुआ है। दूसरी बात, मुनकाद अली हमारे दोस्त थे, मुनकाद अली हमारे दोस्त हैं, मुनकाद अली हमारे दोस्त रहेंगे। अगर मेरा सगा भाई भी या मेरा बेटा भी या मेरी भतीजी भी, बेटी तो मेरे है नहीं, चुनाव लड़ रही होती तो राजधर्म को निभाता, जहां मैं हूं वहां ईमानदारी के साथ पेश आता। राजपूत जी, आप ये जानते हो, और मैं तुमसे बड़ा भी कांग्रेसी तो नहीं कहूंगा, तुम्हारे जैसा कांग्रेसी रहा हूं। और 2001 में मैं कांग्रेस से विधायक रहा और AICC मेंबर, सगे 3 भाई, केवल 2000 बेंगलोर के सेशन में अकेले हम थे। देखिए, जहां तक बात है, आपने कहा कि उस वीडियो को एडिट करने में कोई गुनाह नहीं हुआ है। अगर उस वीडियो को कंप्लेंट करके चुनाव आयोग में भेजा और चुनाव आयोग ने उस वीडियो के आधार पर अखिलेश जी को गंभीरता से लेते हुए 5 लोगों को सस्पेंड हुआ, जो महाभारत की तरह अर्धसत्य था, जो ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे, सामने नौजवान पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस वाले ने पत्थर हाथ में उठाया। खत्म करने दो बात, पुलिस वाले ने पत्थर हाथ में उठाया, पुलिस वाले ने पत्थर फेंका भी नहीं। अरे सुनो, पुलिस वाले, भदौरिया बंद करो, पुलिस वाले ने पत्थर फेंका भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं अधूरी वीडियो की वजह से, तो वो गुनाह हो गया उन 5 के साथ। अरे रुक जा भदौरिया, वो गुनाह हो गया उन 5 के साथ। मुसलमानों के हक की बात हम उठाना चाहते हैं। हम हमेशा, अरे रुक यार भदौरिया, बक मत कर। हम मुसलमानों की बात हमेशा, जब जब जरूरत पड़ी है, मुनकाद अली साहब भी और हम हमेशा देश के साथ हैं, देश के लोगों के साथ हैं, और हम हमेशा जनता के हित में जहां जरूरत पड़ती है, जो सही बात होती है, उसे करते आए हैं और करते रहेंगे। पर ये बौखलाहट ठीक नहीं है, क्योंकि तुम चुनाव हार रहे हो। 2027 का चुनाव, 2029 का चुनाव इस बाई इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इतने ज्यादा मत करो, कुछ का कुछ मत बोलो। देश पूरा देख रहा है, आज तक को पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। सही बात जो है उसे ही कहो प्लीज। अजय आलोक जी, अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 2 लाइन का एक रिमार्क में ले लेती हूँ, उसका कंक्लूडिंग रिमार्क। अनुराग जी, सिर्फ 2 लाइन। आपका ये कहना है कि पुलिस पर एक्शन हुआ मतलब गलत काम हो रहा है? देखिए, कहीं ना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पुलिस गलत कर रही थी तभी तो पुलिस पे कार्रवाई हुई। सुरेंद्र जी 2 लाइन पकड़े गए, उन पे तो कार्रवाई हो गई। 2 लाइन सुरेंद्र जी 2 लाइन, टाइम कम है। देखिए, 2 चीजें बस, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जना जी कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने साथियों के साथ बड़ी निर्लज्जता से पुलिस का दुरुपयोग किया है। इसका आने वाले समय में लोकतंत्र पर कुप्रभाव पड़ेगा। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। प्रभाव अजय आलोक जवाब दीजिए, टाइम कम। अजय आलोक जी,
देखिए, निर्लज्जता क्या होती है वो तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी दिखा रही है कि नॉन प्लेइंग लाइन में यूपी जैसे राज्य में आ गई। तो निर्लज्जता क्या होती है अपने कार्यकर्ता को वहां समझाइएगा। भदौरिया जी, आपके कैसे गवर्नेंस थी 2014 में, वो सुरेंद्र भाई बता चुके हैं कैसे आप जीतते थे। हमें वो आपकी वाली आदत नहीं है। इसी पुलिस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जब आपको 45 सीटें आपके गठबंधन को दी तो ये पुलिस बहुत अच्छी थी। इस पुलिस ने तब एट्रोसिटी नहीं किया, लेकिन आज एक नया ट्रेंड एडिशन आपने किया है ईवीएम चुनाव आयोग के बाद। ठीक है। अब पुलिस भी जुट गई।